राधे दोस्तों। दोस्तों, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, बल्कि निराशा। क्योंकि निराशा व्यक्ति कोशिश करना ही छोड़ देता है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, अपने आप को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, समझते हैं भगवान श्री कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं। दोस्तों, एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, सच्चा भी था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी नहीं मिल रही थी, व्यापार में नुकसान हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और घर परिवार का बोझ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने उम्मीदें खो दी और उसे लगा कि अब हमारा जीवन खत्म है, जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मोहन ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वह सोचता था मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता और यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और एक रात वह अपनी जिंदगी से थक हार कर घर से बाहर निकल गया। जा रहा था क्या करने पता नहीं, लेकिन उसे सामने मंदिर दिखा। हुआ मंदिर में जा बैठा। आंखों से आंसू थे, आंसू की धाराएं बह रही थी। उसने कहा, भगवान अब मुझसे नहीं होगा, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। तरह तरह के विचारे आ रहे थे। तभी वहीं पर मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा मंदिर प्रकाश से उजाला हो गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। मोहन दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मैं फिर से उम्मीद कैसे लाऊं? मैं टूट चुका हूं, मैं हताश हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहें, जहां प्रयास होता है वहां हमेशा आशा जन्म लेती है। वहां आशा हमेशा जन्म लेती है। मोहन चौंक गया। भगवान श्री कृष्ण उसे सुबह का सूर्योदय दिखाते हैं और कहते हैं, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है और उस अंधेरे को काट देती है। फिर श्री कृष्ण उसे एक छोटा सा पौधा दिखाते हैं और कहते हैं, यह पौधा भी पत्थरों के बीच जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं? उसके अंदर फिर जोश आता है और कहते हैं, भगवान आशा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मोहन बोला, प्रभु तो मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 बातों को अपना लो। पहली बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। दूसरी बात, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। तीसरी बात, कभी प्रयास करना बंद मत करो। अगले दिन से मोहन ने फिर से प्रयास शुरू किया। छोटे छोटे कदम उठाए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा और कुछ महीनों के बाद उसे नौकरी मिल गई। परिवार खुश हो गया और इस बार उसकी सबसे बड़ी ताकत आशा बन चुकी थी। दोस्तों, जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ता भी जिंदा है। याद रखिए, जो व्यक्ति उम्मीद नहीं छोड़ता उसे भगवान भी कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज से जिंदगी में एक बात गांठ मान लो, उम्मीद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जो हताश है, निराश है, तो उस तक इस कहानी को जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी को सुनकर उसकी जिंदगी बदल जाए। चाहे घर परिवार का हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। राधे राधे दोस्तों।